भैया कैसे हो? सब बढ़िया है, मस्त है। तो भैया हम आपका बता दें कि जो लोग सऊदी अरब आवा चाहते हैं, भैया आप अगर हमारी बात मानो तो आप सऊदी अरब ना आयो, नहीं तो यहाँ आके बहुत रोइहो भाई, परेशान हो जियो, हालत खराब हो जाई। यही सोचियो कि कितनी जल्दी हमारा सफ़र पूरा हुए, हम इंडिया चले जाए, दोबारा यह गलती कभो न करबे। क्योंकि यहाँ पर भाई मेरे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, और ख़ास करके अगर मजरे के काम में आए गए हो, मजरे के काम में अगर आप ऊँट चरावे आ गए हो, बकरी चरावे आ गए हो या खेती करे आ गए हो, तो बहुत सारी आपका तकलीफ़ें हुई हैं। आप ही जनियो कि कैसे आपके दिन कटी हैं भाई। यहाँ पर इतनी तेज़ धूप हुअत है और प्लस में जो है इतनी तेज़ गरम गरम हवा चलत है भाई। और यहाँ पर अगर बारिश वारिश हुए लागे तो आप कहीं खड़े नहीं हो सकत हो भाई। तुमका एक भी जगह ऐसी ना मिली कि अगर बारिश हुए लागे या तेज़ धूप है तो आप उसके नीचे खड़े हो जाओ भाई। हर समय यहाँ पर तुमका धूप में ही रहना है भाई मेरे। यूँ मजरे का काम है भाई, अगर यहाँ आके मजरे के काम में फंस गए हो ना भाई मेरे, तो यहाँ से तुम भाग भी नहीं सकत हो, इंडिया भी वापस नहीं जा सकत हो कि भाग के चले जाओ। फिर एक ही सहारा है कि कपिल से कहो खुरुच लगावे तब तुम इंडिया जाओ। भेड़ बकरी वालन का ना भाई मेरे इतनी आसानी से ये लोग खुरुच भी नहीं लगावत हैं, क्योंकि भेड़ बकरी के काम में जल्दी कोई आवत नहीं है ना, तो इसके लिए ये लोग इतनी आसानी से खुरुच उरुच नहीं लगावत हैं भैया बकरी वालन का। क्योंकि यूँ चला जी तो दूसरा आदमी मिलत नहीं है, भेड़ बकरी के लिए जल्दी आदमी नहीं मिलत है। और ख़ास करके इंडियन आदमी लोग ढूंढते हैं कि भेड़ बकरी चरा वाला, ऊँट चरा वाला इंडियन आदमी मिले, और इंडियन आदमी इतनी जल्दी मिलत नहीं है भाई मेरे। और वहाँ से एजेंट लोग कह के भेज दिए थे बस कि तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ जब आए जी हो ना, तुम्हारा ना तो एजेंट फ़ोन उठाई ना तो कुछ, तुमका सिर्फ झेले के 2 साल बितावे के। और यहाँ पर भाई मेरे 2 साल बिताना इतना आसान नहीं है। हम आए के फंस गए हैं ना, आप लोग ना फंसो भैया, हम रो रहे हैं। हम चाहिए थे कि आप लोग ना रो। आप लोगन का अगर आना ही है तो आप लोग दूसर कंट्री चले जाओ, दुबई चले जाओ, कुवैत चले जाओ, और कहीं पर भी जाओ तो हुनर के साथ जाओ, ऐसे ना जाओ भाई मेरे। क्योंकि यहाँ पर भाई मेरे जो ऊँट भेड़ बकरी का ये सब काम बहुत गंदा है भाई मेरे। हमहू नहीं मानित रहा जब लोग इंडिया में बतावत रहे कि भैया ये सब काम में ना जाओ, ये सब काम में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है, तो हमहू कोई की बात नहीं मानित रहा है। लेकिन अब यहाँ आके देख रहे हैं कि एक दूसरा आदमी देखने के लिए तरस जियो भाई कि कोनो आदमी मिले। अगर गलती से कोई आदमी मिली तो सिर्फ भेड़ बकरी चरावे वाला मिली बस, और दूसरा आदमी आपका ना मिले भैया। यहाँ पर ऐसा माहौल है ना, तुमका एक दिन की छुट्टी है। अगर बीमार हो गए हो तो इन लोगों से कहियो, ये लोग तुम्हारी दवाई कर रही हैं, एक आध दिन दवाई कर रही हैं। अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो तुम्हारे सैलरी से कहो दवाई कराऊँ, और ज़्यादा अगर नहीं सही हो रहे हो तो इंडिया उठा के भेज दें हैं, जाओ इंडिया में दवा कराओ जाए। ये सब बहुत सारी तकलीफ़ें हैं भाई भेड़ बकरी वालन के। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम एक दिन छुट्टी मार लियो, तुमका छुट्टी भी ना मिली। तबीयत खराब है, दवा खाए खाए के बकरी चराते रहो, ऐसा माहौल है भाई मेरे। राशन पानी खत्म हो जाए, फ़ोन कर रहे हो, राशन खत्म हो गया तो 4 दिन बाद आ रहा है कपिल तुम्हार। क्या करियो भैया, तुम तो बकरी छोड़ के जियो ना, अगर बकरी छोड़ के जा रहे हो तो समझ लियो अगर बकरी हैरान तो सैलरी गायब, और मारे कहा ऊपर से कि बकरी कैसे हैराएगे। ये सब बातें हैं भाई मेरे, यही के लिए हम हमेशा आप लोगन का समझावा करी थे भाई कि कभी भी गलती से भी भेड़ बकरी के काम में ना आयो, हर एक काम में चले आयो। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक सऊदी ना आयो भाई मेरे, दूसर कंट्री चले जाओ। क्योंकि सऊदी में अब बहुत मगजमारी हो चुकी है, बेअफराद आदमी है, आदमी को कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है भाई मेरे। ना कोई वैल्यू, ना कोई इज्जत, कुछ भी नहीं है। एक नौकर के तरीके, अंग्रेजी शासन के तरीके तुमका यहाँ पर रखा जी। अब वो तुम लोग जानो कि तुमका सबका कैसे यहाँ पर रह पाइयो, अगर गलती से भी आए गए हो तो। अगर हमारी बात मानो भाई मेरे तो या कंट्री ना आयो, दूसर कंट्री चले जाओ, नहीं तो हमारी इतना तुम लोग आए के यहाँ पर रोई हो।